एक दिन साधु ने दरबार में आकर राजा से कहा, हे फल कहाँ हैं जो मैंने आपको दिए थे। राजा उसे उस जगह जहां वे सारे फल रखे गए थे। साधु ने राजा से कहा कि वह फल काटे। जब राजा ने फल काटा तो वह हैरान रह गया। भीतर एक रत्न छिपा था, यानी हर फल में एक रत्न था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं आपको और भी ऐसे हूं। आपकी राजधानी और प्रजा संपन्न हो जाएंगी, लेकिन आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। राजा ने एक पल सोचा और बोले, मैं क्या कर सकता हूं। साधु ने कहा, राजन, टनकपुर के जंगल में पीपल का जिस पर एक शव उल्टा लटका हुआ है, आपको वह शव लाकर की ओर गए। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें पीपल का वह पेड़ दिखाई। राजन, वे सारे पर ले गए। साधु ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि उस लाश में बेताल नामक एक भूत रहता है। राजा ने कहा, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए मैं वह उनमें से एक उस फल के शव लाकर तुम्हें अवश्य दूंगा। साधु ने कहा, आप अगली अमावस्या को इस काम के लिए निकल सकते हैं। मैं अपने आश्रम में आपका इंतजार करूंगा। इस तरह अगली अमावस्या की रात राजा विक्रमादित्य टनकपुर के जंगल रत्न दे सकता। आपके लिए एक पेड़ है, मुझे देना दिया। उन्होंने लाश को खींचकर नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और साधु के आश्रम की ओर चल दिए। यदि राजा की जगह कोई दूसरा होता तो उसे डर लगता, लेकिन वे तो निडर होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। वे बहुत वीर थे। जब भी प्रजा की भलाई होगा, ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, वह किसकी लाश है? आप वह लाश लेकर क्या करेंगे, या उससे मेरी प्रजा का भला कैसे का कोई काम होता तो वे कभी पीछे नहीं हटते थे। उनकी इसी खूबी के कारण प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी। पहुंच गए तो उन्हें एक आवाज, हो सकता है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब राजा विक्रमादित्य थोड़ी दूर सुनाई दी, लाश में रहने वाला बेताल भूत उनसे बातें कर रहा ले जा रहे हो था। तुम कौन हो और मुझे कहाँ? राजा ने बताया, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। बेताल ने उनसे पूछा, तुम क्यों ले जाना चाहते हो? तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? राजा ने जवाब दिया, एक साधु ने मुझे तुम्हारे पिंजरे से मुक्त होने पर ही मुझे सच्चा आनंद मिलेगा। लेकिन सुदर्शन अपनी मर्जी से तोते से अलग होना नहीं चाहता था। एक बार गलती से पिंजरे का द्वार खुला रह गया, फिर भी तोता उड़ा नहीं। सुदर्शन को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तोते से पूछा, तुम मुक्त होकर स्वेच्छापूर्वक जीना चाहते हो, लेकिन जब इसके लिए मौका मिला तुमने इसका उपयोग नहीं किया, ऐसा क्यों? तोते ने इसे स्पष्ट करते हुए उत्तर दिया, मैं विक्रम वंश का पक्षी हूँ। मैं कोई अधर्म का कार्य नहीं करना चाहता। आपने मुझे 1000 सिक्के देकर खरीदा है, इसलिए मुझ पर आपका अधिकार है। जब तक आप स्नेह से मुझे विदा न करें, मैं इस तरह छिप कर जाना अधर्म समझता हूँ। उस दिन से सुदर्शन पिंजरे को बंद करने पर विशेष ध्यान नहीं देता। तोते ने सुदर्शन की असावधानी देखकर उसे समझाया, पिंजरे का द्वार हर रोज बंद किया करें। द्वार खुला रहने से मेरा मन दुर्बल हो सकता है और मैं किसी दिन भाग भी सकता हूँ। यदि तुम भागना ही चाहते हो तो इस बात की चेतावनी मुझे क्यों देते हो? सुदर्शन ने फिर अपना संदेह प्रकट किया। वैसे बहुत लोग अनुचित कार्य करना नहीं चंदा मामा नहीं सकते, लेकिन तुममें ये शक्ति कैसे आई? तोते ने कहा, एक बार राजा विक्रमादित्य को कुछ दिनों के लिए तोते की योनि में रहना पड़ा। उस समय उन्होंने एक तोती से विवाह कर लिया। मैं उन्हीं के वंश का तोता हूँ, इसीलिए मनुष्यों की तरह सोचना और बोलना मुझे सहज रूप से प्राप्त है। क्वोट, तोते का यह उत्तर सुदर्शन को उचित और सत्य जान पड़ा, लेकिन उसके बेटे को इस पर विश्वास नहीं हुआ। सुदर्शन तोते से इतना प्रभावित था कि उसे हर तरह से प्रसन्न रखने की कोशिश करता, लेकिन तोता फिर भी संतुष्ट नहीं था। वह बराबर यही कहता। बेताल गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था, जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके अभयचंद्र नाम का दीवान था। उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद कर दिए। नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता। वह बार बार जन्म लेता और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए।
जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वे लूले लिंगड़े, काने, बौने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। अब दीवान जैसे कहता, राजा वैसे ही करता। दैवयोग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद, एक बार वसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावली और मृगांकवती, इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ, तब वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात की तारावली ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, फफोले उठाए। कई दिन के इलाज के बाद उसे आराम। तथा उसके बाद एक दिन किसी के घरों से बात करने की आवाज। बेताल पच्चीसी। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस काल में एक धारा नामक नगरी पर राजा गंधर्वसेन का राज था। राजा गंधर्वसेन के 4 रानियां थीं। उन चारों रानियों से राजा को 6 पुत्रों की प्राप्ति हुई। समय बीतते बीतते राजपुत्र बड़े होने लगे। राजा गंधर्वसेन की मृत्यु के उपरांत राज परंपरानुसार सबसे बड़े पुत्र को धारा नगरी का राजा घोषित कर राजतिलक कर दिया गया, किंतु वह राजकार्य एवं राज संचालन में बिल्कुल अयोग्य साबित हुआ। उसकी इस अयोग्यता के कारण मंत्रियों एवं प्रजाजनों में असंतोष फैलने लगा। राज्य की ऐसी स्थिति देखकर राजदरबारी भी बहुत दुखी थे। राज्य में विद्रोह की स्थिति बनती जा रही थी, क्योंकि अराजकता से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। ऐसी विषम परिस्थितियों में गंधर्वसेन के दूसरे पुत्र विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया, जिसमें लगभग सभी राजदरबारियों ने भी विक्रमादित्य का साथ दिया। धारा नगरी का राजपाट संभालने के बाद अपने विवेक एवं चतुराई से विक्रमादित्य ने राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत की तथा अयोग्य राजा एवं अपने बड़े भाई को उसकी अयोग्यता एवं कारगुजारियों की वजह से मृत्युदंड दिया। विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय, कुशल, धर्मपरायण, सद्विचारी एवं प्रजापालक राजा सिद्ध हुआ। उसकी इन्हीं योग्यताओं के कारण उसका यश एवं प्रताप धीरे धीरे चहुं ओर फैलने लगा। खासतौर पर उसका न्याय तो तारीफ के काबिल होता था। उन्हीं दिनों में धारा नगरी में एक विद्वान ब्राह्मण भी निवास करता था। उस ब्राह्मण ने अपनी कठोर साधना के फलस्वरूप देवी को प्रसन्न कर लिया और देवी ने वरदान में उस ब्राह्मण को अमृतत्व का फल दे दिया। देवी से वरदान में वह फल प्राप्त कर ब्राह्मण खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह तुरंत ही उस फल को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और फल प्राप्ति तक की सारी गाथा पत्नी को सुना दी। सब कुछ जानने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, मैं मानती हूँ कि आपकी कठिन साधना से प्रसन्न होकर देवी माँ ने यह अमृतत्व का फल आपको प्रदान किया है, लेकिन इस फल के वास्तविक अधिकारी तो हमारी इस नगरी के राजा विक्रमादित्य ही हैं। हमें ये फल ले जाकर उन्हीं को देना चाहिए ताकि वे इस फल का सेवन कर अमरता को प्राप्त हों और सदा ही इसी न्यायप्रियता से प्रजा की सेवा करते रहें।